इंदौर में पानी को लेकर सियासत रफ्तार पकड़ रही है। वहीं अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया है कि इंदौर का 98% पानी जहरीला है। इधर पटवारी के दावे पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए, मेरा इस विषय पे कहना यह है कि कांग्रेस सिर्फ ओछी राजनीति करने के सिवाय और कुछ कर नहीं रही है। कांग्रेस के पास झूठ फैलाने, अफवाह फैलाने के अलावा कोई काम शेष बचा नहीं है। केंद्र से लेकर नगर स्तर तक के कांग्रेस के जो नेता हैं वो झूठ, अफवाह और भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम नहीं कर रहे हैं। जीतू पटवारी जी ने अगर फरवरी में सैंपलिंग कराई थी, फरवरी में यदि रिपोर्ट आ गई थी, तो फरवरी से लेकर आज 29 मई है, तो अप्रैल और मई, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, तो 3 महीने तक इस रिपोर्ट को दबा के क्यों रखा? मान लीजिए अगर जीतू पटवारी जी की रिपोर्ट सही थी और भगवान न करता कि कुछ और घटना या अनहोनी दूषित जल के कारण होती, तो इसके दोषी जीतू पटवारी स्वयं होते कि उन्होंने अगर ये दूषित जल की रिपोर्ट आई थी तो इसको उस समय तत्काल हमारे नगर निगम आयुक्त को या मध्य प्रदेश शासन को इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। और जीतू पटवारी जी की रिपोर्ट फरवरी में आने के बाद आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की कोई भी इस प्रकार की जानकारी जो इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, मैं मेरे वार्ड की बात करता हूँ। मेरे वार्ड का नाम कल दैनिक भास्कर अखबार में फ्रंट पेज पे था। इसके पहले भी किसी एक अखबार ने जो है खबर छापी थी। उस अखबार की खबर के पश्चात मैंने मेरे वार्ड के लगभग तिलक नगर की गलियों का, 10 गलियों का, भक्तावाराम नगर का, वंदना नगर का, गोयल नगर की सैंपलिंग कराई और उसकी रिपोर्ट मेरे पास है। उसकी रिपोर्ट नगर निगम के अधिकारियों के पास है, जिसमें जो दावा इनके द्वारा किया जा रहा है वो कतई सही नहीं है, झूठा है, भ्रामक है। और कुल मिला के कांग्रेस के द्वारा राजनीतिक लाभ उठाने के दृष्टिकोण से जनता में भ्रम फैलाया जा रहा है। जनता में इस प्रकार का एक क्या बोलना चाहिए, डर बिठाया जा रहा है पानी को लेकर। मैं गारंटी से मैं अपने वार्ड को लेकर बोलता हूँ कि मेरे वार्ड में मुझे पता है कि किस घर से दूषित पानी का सैंपल उन्होंने लिया था। मैं स्वयं उस घर में जाकर, जो लेबोरेटरी है मध्य प्रदेश शासन की अधिकृत लेबोरेटरी है, नगर निगम जो है जांच कराता है। इसके अलावा मैं स्वयं भी खर्चे पे निजी लेबोरेटरी जांच से भी उस पानी की जांच कराऊंगा। लेकिन मेरा कांग्रेस के नेताओं से आग्रह है कि इस प्रकार के भ्रामक प्रचार प्रसार न करें। राजनीति को राजनीतिक दृष्टिकोण से करें, लेकिन पानी के मामले को लेकर जनता के संवेदनशील जैसे मुद्दों को लेकर राजनीति करना, ओछी राजनीति करना और स्तरहीन राजनीति करना, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को शोभा देता नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस के पास सिवाय झूठ फैलाने के, अफवाह फैलाने के और भ्रम फैलाने के अलावा कोई काम शेष बचा नहीं है। इसलिए वे इस प्रकार के हथकंडों का उपयोग कर रहे हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये थी, भागीरथपुरा की घटना इतनी संवेदनशील घटना, 36 लोगों की जान दूषित पानी से चली जाती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता उस घटना को इनिशिएटिव नहीं लेता, उसको गंभीरता से नहीं लेता है। लाइन डल रही है, ये डल रही है, सब ये बहुत पहले हो जाना थी। नई लाइन डलने का काम, पेयजल का, ये हमने इसलिए कि इंदौर की वास्तव में स्थिति क्या है, हमने बड़ी टेक्निकल जांच, बहुत ये कहूँ कि टेक्निकली साउंड प्रूफ 29 वार्डों के अलग अलग स्थानों की जांच कराई। इसमें गरीब बस्तियां, मध्यम वर्गीय बस्तियां और उच्च वर्गीय लोग यहाँ रहते हैं। ऐसे 29 वार्डों का चयन करके हमने वैज्ञानिक तरीके से और बिल्कुल अधिकृत रूप से उन प्रयोगशालाओं के टप्पे लगे हुए ये जांच रिपोर्ट है, हमने इसलिए कराई और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए लेना पड़ी कि इंदौर की जनता देख ले कि आपने सारा की सारा कुछ बीजेपी को दिया है। 9 विधायक, महापौर, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ के प्रभारी है। हमने इसलिए रिपोर्ट सार्वजनिक की कि कम से कम बीजेपी हमारी रिपोर्ट को ले ले, बचे हुए वार्डों का भी वैज्ञानिक जांच करा ले, वाटर ऑडिट करा ले, ताकि जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, अब
बड़ी मजबूरी में दूषित जल है तो पी रहा है इंदौर का आदमी। लेकिन उसके बाद के इफेक्ट इतने खतरनाक है। तो हमारा तो बीजेपी को मदद करने की है कि तुम पानी दे नहीं पा रहे हो, दे रहे हो तो प्रदूषित जल दे रहे हो, जहरीला पानी दे रहे हो। अरे इतने दूरदर्शी। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने नर्मदा का आंदोलन किया था, कांग्रेस के लोगों ने। कुछ में कुछ समाजवादी लोग थे। यदि उस समय वो आंदोलन नहीं होता वर्षों पहले, तो आज इंदौर कब का खाली हो जाता, प्यासा मर जाता। तो हमने तो बीजेपी की सहायता के लिए कि हमारी रिपोर्ट ले लो और आप लोग भी बचे हुए वार्डों का वाटर ऑडिट कराओ, टेक्निकल जांच कराओ, ताकि इंदौर को हम जो एक नेतृत्व बीजेपी को सौंपा है, तुम पे से कलंक मिटे और हमारा इंदौर सुरक्षित रहे।